नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रॉफिट परिक्रमा में, जहां आज हम करेंगे स्टॉक ऑफ द डे का एनालिसिस और आज के स्टार के बारे में बात करते हैं। आज का स्टार है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा है और इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी जाना पहचाना नाम है। तो ये है इसकी वेबसाइट का होम पेज। बात करें अगर इसके कस्टमर बेस की, तो इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि मोटा माटी 4 करोड़ के आसपास कस्टमर्स ने इस पर भरोसा जताया हुआ है। वही बात करें पॉलिसी काउंट की, तो 2 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी अभी तक इशू कर चुके हैं। 1.6 मिलियन क्लेम सेटल कर चुके हैं। बात करें व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो इनके पास में 13,000 से ज़्यादा गराजेस का नेटवर्क है। वहीं लगभग 9,500 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी इनके साथ हैं। ये है इस कंपनी की कुछ और डिटेल्स जो हमें बताती है कि ये स्टॉक किस सेक्टर और किस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मोटा माटी अगर बात करूं तो ये कंपनी मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप जैसे इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, साथ ही एनआरआई इंश्योरेंस और साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। आज इस स्टॉक ने काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है और आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 2196 रुपये के आसपास। कल की क्लोजिंग के बाद से 56 रुपये बढ़ा है और एक दिन में इसने 2.62% के रिटर्न दिए हैं। 1266 रुपये इसका 52 हफ्ते का लोवेस्ट प्राइस है, वहीं 2284 हाई प्राइस है। बात करें अगर इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के बारे में, तो एक हफ्ते में 3.5%, एक महीने में लगभग 9.25%, तिमाही में लगभग 25%, ईयर टू डेट पे लगभग 55%। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक साल में लगभग 60% और 3 साल में थोड़ी सी गिरावट के साथ ये 37% रिटर्न दे चुका है। अब बात करेंगे हम इसके चार्ट एनालिसिस के बारे में, तो ये देखिए एक महीने का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का चार्ट। शुरुआती दिनों में इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और ऊपर की तरफ इसका चार्ट दिखाई पड़ता है। 15 दिन ऊपर चलने के बाद में इसमें थोड़ी गिरावट नज़र आती है। वहीं पिछले 2-3 दिन से इसने फिर से ऊपर की ओर चलना शुरू किया है और अभी तक एक महीने में लगभग 9.5% के आसपास के रिटर्न डिलीवर कर चुका है। आगे बढ़ते हैं इसके तिमाही चार्ट की तरफ। तो एक तिमाही में ये 25% से ज़्यादा के रिटर्न अभी तक डिलीवर कर चुका है और चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ता है। वहीं 6 महीने के अंदर इसने 32.5% के रिटर्न और एक बार डिविडेंड भी दिया हुआ है। 6 महीने का टाइम भी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग रहा है। बात करेंगे इसके एक साल के रिजल्ट की, तो एक साल में इसने 2 बार डिविडेंड दिए हैं और लगभग 60% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ये डिलीवर कर चुका है। देखिए मार्केट डेटा बताता है कि निफ्टी 50 जैसा दिग्गज इंडेक्स भी एक साल में एवरेज 15% के आसपास रिटर्न्स डिलीवर करता है। वहीं ये स्टॉक एक साल से अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 60% के रिटर्न डिलीवर कर रहा है। यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमेशा मैं फेवर करता हूँ मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ना कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए। हालांकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और मैं किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी 5 साल की सरकार के बारे में। तो शुरुआती कुछ साल में 2020 से लेकर 2023 तक ये कभी ऊपर तो कभी नीचे के रिटर्न समय समय पर अपने इन्वेस्टर्स को देते रहा है। वहीं 2023 जून के आसपास इसने ऊपर की तरफ भागना शुरू किया और 5 साल के चार्ट पे अपने इन्वेस्टर्स को ये 77% के रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। बात करेंगे अब इसके जीवन भर की कमाई के बारे में, तो अपने ऑल टाइम चार्ट पे भी अपने इन्वेस्टर्स को ये काफ़ी मैसिव रिटर्न दे चुका है, लगभग 250% के रिटर्न्स के साथ। अगर आपने शुरुआती दिनों में इस स्टॉक में निवेश किया होता तो आपका पोर्टफोलियो और आपकी लाइफ एकदम अच्छे से चमक रही होती। बात करेंगे इस स्टॉक के डेली स्टैट्स के बारे में, तो बीएससी के अकॉर्डिंग 2196 रुपये पे आज की क्लोजिंग हुई है और इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है इस स्टॉक का मार्केट कैप, फेस वैल्यू, इसका इंडेक्स और इसकी इंडस्ट्री। साथ ही आप आज के दिन और 52 हफ्ते के प्राइस से जुड़ा हुआ डेटा भी इस स्लाइड में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्टॉक के ट्रेंड के बारे में, तो ट्रेंड है इसका काफ़ी बुलिश और इस स्लाइड में देखने को मिलता है इसका पीई और इसके सेक्टर का पीई, जो काफ़ी मिलता जुलता है मगर थोड़े से हायर साइड पे है। इस स्टॉक का ऑल टाइम लो रहा है 619 रुपये, वहीं ऑल टाइम हाई रहा है 2284 रुपये। आगे बढ़ते हैं थोड़ी और डिटेल जानकारी जानने के लिए। बात करें अगर इसके सीजनैलिटी एनालिसिस के बारे में, तो सितंबर महीने में 7 में से 4 साल में इस कंपनी ने निगेटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। मैक्सिमम निगेटिव रिटर्न्स रहे हैं -10% के और एवरेज निगेटिव रिटर्न्स रहे हैं लगभग 4% के। बात करूं अगर पॉजिटिव चेंज की, तो मैक्सिमम पॉजिटिव चेंज और एवरेज पॉजिटिव चेंज दोनों लगभग 3% के आसपास ही है। आइए देखते हैं डिटेल सीजनल एनालिसिस। और ये है इस स्टॉक की 2017 से लेके 2024 तक की परफॉर्मेंस मंथ बाय मंथ।
इसकी शुरुआत होती है अक्टूबर 2017 से और सितंबर 2024 तक का सारे रिटर्न्स का डेटा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। और ये एनालिसिस इस स्टॉक के बारे में आपकी समझ बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। आगे बढ़ते हैं स्क्रीनर से मिलने वाली जानकारी के साथ। सबसे नीचे की लाइन में आप चेक कर सकते हैं इस स्टॉक का एवरेज ROE 10 साल का, 7 साल का और 5 साल का लगभग 18% के आसपास है। वहीं अगर बात करें इसके PE के बारे में तो 10 साल का एवरेज PE इसका रहा है 45.6 और अभी जो इसका PE है वो है 51.5, जो इसके 10 साल के PE से थोड़ा सा ज़्यादा है। RSI है इसका 63, फेस वैल्यू है इसकी 10 और पिटरेओस के अंकल ने स्कोर दिया हुआ है इसको 7, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो आप इस स्टॉक को किस प्राइस पे खरीदना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके स्कोर यानी पिटरेओस के अंकल के स्कोर के बारे में। तो अंकल ने इसको स्कोर दिया है 5 का, जो दिखाता है कि इसके फाइनेंशियल्स एवरेज हैं। नज़र डालें इसके CAGR ग्रोथ पर तो 3 साल का रिवेन्यू CAGR रहा है 17.6% का, नेट प्रॉफिट 9.2% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 93.9%। कुछ दिग्गजों की राय माने तो ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। बात करें इसमें निवेशित बड़ी मछलियों की तो 55% के आसपास का हिस्सा खुद ICICI ग्रुप ने इसमें लिया हुआ है। वहीं इसके कॉम्पिटिटिव ग्रुप SBI ग्रुप ने भी इसमें लगभग 4% हिस्सेदारी खरीदी हुई है। अगर बात करें गवर्नमेंट पेंशन फंड की तो उन्होंने भी इसमें 2.83% का हिस्सा खरीदा हुआ है और करंटली ये गुड टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। बात करेंगे इन्वेस्टर से जुड़े मुनाफे के बारे में तो ये स्टॉक टाइम पर डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है और 7 जून 2024 को इसने 6 रुपये का फाइनल डिविडेंड भी इशू किया है। नज़र डालेंगे इसके फाइनेंशियल्स पर तो 5 साल में इसकी सेल्स लगभग दोगुनी होने वाली है, वहीं नेट प्रॉफिट भी लगभग दोगुना होने की ओर अग्रसर है। नज़र डालें मार्च 2024 के आंकड़ों पर तो इसकी सेल्स रही थी 18,297 करोड़ की और नेट प्रॉफिट रहा था 1,918 करोड़ का। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग के बारे में तो लगभग 52% की हिस्सेदारी प्रमोटर ने अपने पास रखी हुई है, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वहीं FIIs ने लगभग 24%, DII से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी हुई है और DIIs के पास बचता है 17% के आसपास। पब्लिक की हिस्सेदारी थोड़ी कम है, जो बनती है लगभग 7%। और बात करें अगर प्रमोटर एक्टिविटी की तो पिछले 5 क्वार्टर में जून 2023 से लेके जून 2024 तक प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 3.5% से ज़्यादा बढ़ा चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं इसके पीयर्स की तरफ। इसके पीएस में PB फिनटेक, न्यू इंडिया एश्योरेंस और गो डिजिट जैसे कुछ नाम आपको देखने को मिलते हैं और गो डिजिट वही ब्रांड है जो विराट कोहली से जुड़ा हुआ है। हाल ही के कुछ दिनों में हमने इसका IPO भी मार्केट में आते हुए देखा था। बात करते हैं इसके पीयर के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हुए। मार्केट कैप के नज़रिए से ये कंपनी 5वें नंबर पर आती है। टॉप नंबर पर आती है LIC कंपनी और इस स्लाइड में आप प्राइस मोमेंटम, वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स का कंपैरिजन इसके पीयर्स के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का स्टॉक ऑफ द डे ICICI लोम्बार्ड, जो अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टैट्स शो करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आपके अपने चैनल प्रॉफिट परिक्रमा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप प्रॉफिट परिक्रमा पर कोलगेट, हीरो मोटोकॉर्प, NTPC और नेस्ले का भी डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए और आपके पोर्टफोलियो के लिए हर दिन कुछ नया लेकर आते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी वीडियोस को देखिए और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।